हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़े थे, जैसे पढ़े थे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, कहाँ पे वाटर कितना अवेलेबल है, ठीक है, कहाँ का वाटर सैलाइन होता है, वाटर कितने फॉर्म में पाया जाता है, जैसे वेपर, सॉलिड मतलब आइस, इस तरीके से रिवर क्या होता है, ओशियन क्या होता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे वाटर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। शुरू में यहाँ पे कहानी बताया है, कोई सनीमा नाम की लड़की है जो घूमने गई है, ठीक है, समर कैंप में गई है, और वहाँ से जो भी देखने आती है वो अपने पापा से उसके बारे में बातचीत करते रहती है, ठीक है। तो सलीमा का जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब कि ज़मीन का ऊंचाई, ज़मीन कितने हाइट पे है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज़ के, कि वहाँ पे कैसा वेजिटेशन उगाया जाएगा, ठीक है। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेज, हाइट में चेंज होने के कारण क्लाइमेट में चेंज आता है, एंड दैट चेंजेज नेचुरल वेजिटेशन, और क्लाइमेट जो है नेचुरल वेजिटेशन को चेंज करता है। यानी हाइट में चेंज आने के कारण क्लाइमेट चेंज होता है और उससे नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। ये और किसी बात पे डिपेंड करता है, तो स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये डिफरेंट जगह पे वेरी करता है, ये किस तरह का वेजिटेशन होगा और कैसा वेजिटेशन होगा, है ना। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कौन कौन फैक्टर पे वेरी करता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर बताया गया है, तो डिफरेंट फैक्टर कौन है, टेम्परेचर और मॉइस्चर, ठीक है। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे वेरी करता है। नेचुरल वेजिटेशन को तीन तरीके में क्वालिफाई किया गया, एक होता है फॉरेस्ट, उसके बाद आता है ग्रासलैंड, और तीसरा आता है श्रब्स। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, विच ग्रो हियर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है इतना सफिशियंट है कि ट्री कवर को सपोर्ट कर दे, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ पे उगता है, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल इतना सफिशियंट है कि एक ट्री को सपोर्ट कर दे। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो ये सब फैक्टर के आधार पर डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल इतना सफिशियंट जो ट्री को सपोर्ट कर दे, ठीक है। ग्रासलैंड क्या होता है, तो विच ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे मॉडरेट रेन होता है, ना ज़्यादा कम रेन होता है ना ज़्यादा रेन होता है, ठीक है, मॉडरेट क्वांटिटी में रेन होता है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड होता है। श्रब्स क्या होता है, तो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। तो सूखे वाले क्षेत्रों में, मतलब कि जहाँ पे बारिश कम होता है वहाँ पे इसको श्रब्स उगाया जाता है, ठीक है। तो ये था तीनों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में और श्रब्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि द चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। तो यानी नेचुरल वेजिटेशन में जो भी चेंज होता है क्लाइमेट कंडीशन के चेंज के कारण होता है। और हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा कंडीशन में क्या उगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है ना। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, जैसे अर्थ है, इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो आता है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल इधर, इसको हम लोग टेम्परेट बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, मतलब कि जो सालों भर हरा भरा रहता है, अपना पत्ता जो है कभी नहीं गिराता है, तो इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन रीजन नियर द इक्वेटर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इक्वेटर के नज़दीक एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के नज़दीक। दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये रीजन जो होता है गर्म होता है और हैवी रेनफॉल इसमें यहाँ पे सालों भर होता है, ठीक है। एज ए नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, तो जिस कारण से ड्राई सीजन नहीं होने के कारण यहाँ पे पेड़ जो है अपना पत्ता कभी नहीं गिराता, इसलिए इसको एवरग्रीन बोलते हैं। या इसका जो कैनोपी होता है ना, यानी कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है काफ़ी थिक होता है और काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है, जिसके कारण से क्लोज होने के कारण सनलाइट यहाँ पे अलाउ नहीं होता, मतलब सनलाइट नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। ये दिन में भी यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, तो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, जिसके
जो वुड होता है, जिसका जो लकड़ी होता है हार्ड होता है, तो ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, महागोनी हो गया, ये सब इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अमेजन का जो फॉरेस्ट है, उसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का लंग बोला जाता है। एनाकोंडा एक तरह का स्नेक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एनाकोंडा भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये एनिमल को मार सकता है, बड़े बड़े एनिमल को, जैसे क्रोकोडाइल को भी ये मार देता है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, तो इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और इंडिया के बड़े हिस्से में यही फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है इंडिया के बहुत ज़्यादा हिस्से में। ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में ये सब फॉरेस्ट पाया जाता है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। इस रीजन में कैसा होता है, तो सीजनल चेंजेस होता है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंडा होता है। ट्री सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। जो ड्राई सीजन होता है, जिधर बारिश नहीं होता है, उस समय ट्री क्या करता है, अपना लीव्स को शेड कर देता है, गिरा देता है। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज पाया जाता है, जैसे यहाँ पे टीक, नीम, शीशम, साल, ये सब। और हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। यहाँ पे जो हार्डवुड ट्रीज पाया जाता है वो फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाया जाता है, तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब कॉमन एनिमल है इस रीजन के। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। अब है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तभी हम लोग कौन कौन पढ़े, ट्रॉपिकल एवरग्रीन पहले पढ़े, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस पढ़े, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नाम से पता चला एवरग्रीन यानी कि पत्ता नहीं कभी गिराएगा, लेकिन टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूड यानी कि 30 डिग्री के आसपास, इस तरीके के। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। हर एक कंटिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन, एक इधर वाले मार्जिन पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ है साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ये सब मतलब कि कोई भी कंटिनेंट के ईस्ट वाले पोर्शन पे पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। देखिएगा, ट्रॉपिकल वाले में हमेशा हार्ड वुड ट्रीज था, लेकिन टेम्परेट वाले में हार्ड और सॉफ्ट दोनों ट्री हो गया है ना, जैसे ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है। अब टेम्परेट डेसिडियस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो हम लोग और ऊपर जाएंगे, तो मैंने ऊपर वाले लैटिट्यूड में जाएंगे, तो देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, चाइना में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, चिली में मिलता है, और कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन में पाया जाता है। डेसिडियस है यानी कि पत्ता अपना गिरा देता है ना, तो ड्राई सीजन में अपना पत्ता गिरा देता है। यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो ओक, बीच, ये सब पाया जाता है। जानवर कौन सा है, तो डियर, फॉक्सेज, वुल्फ्स आर एनिमल कॉमनली फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन कहने का मतलब होता है कि पूरे अर्थ के लगभग बीचे बीच में है ना, एक मेडिटेरियन सी भी है, उसी के चारों तरफ वाला वेजिटेशन। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कंटिनेंट कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डेसिडियस। अभी लोग पढ़े थे कि टेम्परेट एवरग्रीन शुरू में पढ़े, उसमें बताया गया था कि ईस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। टेम्परेट डेसिडियस भी इसी तरह में कुछ पाया जाता है। तो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट पे कौन पाया जाएगा, जैसे ईस्ट पे तो पाया जाएगा टेम्परेट डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले पोर्शन पे कौन पाया जाएगा, तो वहाँ पे मेडिटेरेनियन पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। यूरोप के मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीका में, एशिया में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है मेडिटेरियन वेजिटेशन। हालांकि इसके अलावा भी पाया जाता है, मेडिटेरियन रीजन के अलावा भी पाया जाता है, तो यूएसए, कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न और साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ वेस्टर्न और साउथ अमेरिका में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो दिस रीजन आर मार्क्ड बाय हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर्स। इस ये सब रीजन में क्या होता है, तो गर्मी काफ़ी गर्म होता है और सूखा होता है, और ठंडा में बारिश होता है। यहाँ पे खट्टे फल पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, ओलिव्स, ग्रेप्स, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ पे आजकल वेजिटेशन काफ़ी कम हो गया, क्योंकि काफ़ी पेड़ों को काट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसमें मेडिटेरियन के बारे में पढ़ना था। तो जो मेडिटेरियन ट्री होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क। तो ड्राई समर में कैसे अडेप्ट करते हैं, तो अपने चारों तरफ एक मोटा बार्क बना लेते हैं, छाल बना लेते हैं, और ठंडा के समय एक वैक्स का लेयर बना लेते हैं, मोम जैसा एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन को हम लोग ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ऑर्चर्ड्स बोलते हैं जहाँ पे फल ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और कॉनिफेरस
दीज आर कॉल्ड टैगा। टैगा किसको बोलते हैं? तो टैगा एक यूरोपियन रशियन लैंग्वेज है, सॉरी रशियन लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है प्योर। टैगा का मतलब होता है प्योर या अनटचेबल, यानी जिसको कोई भी छू नहीं सकता, ठीक है, अनटच्ड, टचेबल नहीं, अनटच्ड। तो ये हायर लेटीट्यूड में पाए जाते हैं। दीज आर ट्री विथ सलीमा फाउंड इन हिमालयन, तो ये हिमालयन में भी पाए जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे ट्री पाए जाते हैं? तो टॉल एंड सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पे भी एवरग्रीन है लेकिन सॉफ्टवुड है, ऊपर हम लोग हार्डवुड पढ़े थे कि इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, ठीक है। इसके जो वुड होते हैं वो किस चीज़ के बनाने में काम आते हैं? तो पल्प बनाने में, पेपर बनाने में काम आते हैं, न्यूज़पेपर बनाने में काम आते हैं, माचिस के बॉक्स बनाने में काम आते हैं, पैकिंग बॉक्सेज में काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो चीर पाया जाता है, पाइन पाया जाता है, देवदार पाया जाता है। और जानवर कौन से पाए जाते हैं? तो सिल्वर फॉक्स, पोलर बियर, ये सब कॉमन एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ग्रासलैंड, फॉरेस्ट के बारे में लोग पढ़ लिए, अब ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। तो ग्रासलैंड मॉडरेट रेन वाले एरिया में उगते हैं, ठीक है। तो दीज आकर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ ही उगते हैं, ट्रॉपिक तक, है ना, ट्रॉपिक तक इक्वेटर से उगते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ग्रास वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 3 से 4 मीटर के हाइट के हो जाते हैं, लगभग 10 से 12 फीट के हाइट के हो जाते हैं घास, है ना, इतने बड़े बड़े घास होते हैं। तो इसका डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम होता है। जैसे अफ्रीका में इसका नाम होता है सवाना, सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका और ऑफ दिस टाइप। एलिफेंट, जेबरा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स और कॉमनली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं तो उसका यहाँ पे बताया गया है। इसका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, ब्राज़ील में कैंपस बोला जाता है, वेनेजुएला में लैनोस बोला जाता है। उसी तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड में देखा जाए तो अर्जेंटीना में पंपास होता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी होता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड होता है, सेंट्रल एशिया में स्टेपी होता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगह पे। अब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में यहाँ पे कि दीज आर फाउंड इन द मिड लेटीट्यूडनल जोन्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मिड लेटीट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कंटिनेंट, कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में। यहाँ पे ग्रास थोड़े छोटे होते हैं उसके मुकाबले, लेकिन न्यूट्रिशियस होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो वाइल्ड बफेलो पाए जाते हैं, बाइसन्स पाए जाते हैं, एंटीलोप पाए जाते हैं, ठीक है। अब थॉर्नी बुशेज के बारे में पढ़ना है, कांटे वाले झाड़ी के बारे में। तो ये ड्राई डेजर्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ट्रॉपिकल थॉर्नी बुशेज पाए जाते हैं या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। वेस्टर्न मार्जिन पे ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि वेस्टर्न मार्जिन पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यदि याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुनिए। हम लोग पढ़े थे ना अभी कि ईस्टर्न मार्जिन पे ये वाला फॉरेस्ट पाया जाता है, वेस्टर्न पे ये वाला फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन, यहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है तो इसलिए वेजिटेशन काफ़ी कम होता है, स्कॉर्चिंग हीट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे डेजर्ट का बता रहा है कि अब डेजर्ट को मैप में देखिए, तो जैसे आप देखिएगा तो थिकास्टा डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन पे, जैसे इंडिया के जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ही है ना। तो यहाँ पे बताया कि इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कॉल्ड, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी लिमिटेड हेयर, ठीक है। यदि हम लोग पोलर रीजन पे जाएँ तो वहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ काफ़ी कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। वनली मॉसेज, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, वहाँ पे कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो लाइकेंस पाया जाता है, मॉसेंस पाया जाता है। इट गो ड्यूरिंग शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी छोटा समर होता है, उसको हम लोग टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरिया, जो यूरोप पे कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह के पोलर एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे जानवर होते हैं उसके फर थिक होते हैं और स्किन पतला होता है, यानी थिक फर एंड थिक स्किन यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपने आप को गर्म रख सके कोल्ड से, ठीक है। थिक फर एंड थिक स्किन। यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर कॉमन एनिमल फाउंड हियर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पॉसिबल हो तो आप इसका ये जो टिक द करेक्ट आंसर है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।